आज सुबह जब मैंने वीर के रूम का हाल देखा तो एक ही सवाल दिमाग में था। ये टॉय हर रोज मैं सेट करती हूँ और ये फिर से बिखर जाते हैं। आखिर इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो मैंने डिसाइड किया, इस बार सिर्फ सेट नहीं, थोड़ा सोच समझ के और सिस्टम के साथ टॉय ऑर्गेनाइज करूँगी। कई लोग बोलते हैं, बच्चों के टॉय इतना सेट करने ही क्यों हैं, 5 मिनट बाद उन्होंने फिर से बखेर देने हैं और सब वैसा हो जाएगा। लेकिन जी नहीं, सच्चाई ऐसी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन और सेटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो परमानेंट हो गए और हमें फिर से नहीं करने पड़ेंगे। जैसे हम खाना हर रोज़ खाते हैं, बर्तन हर रोज़ धोते हैं, कपड़े हर रोज़ धोते हैं, वैसे ही हमें टॉय भी हर रोज़ सेट करने पड़ेंगे। लेकिन उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसके फ़ायदे मैंने देखे हैं। 50% मेरे टॉय ऑर्गेनाइज रहते हैं और यकीन मानिए, मेरा घर 80% इसी वजह से बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। इस वीडियो में मैं आपको वो सॉल्यूशन दिखाऊंगी जो मैंने अप्लाई किए हैं और उनका बेनिफिट मुझे बहुत मिला है, और दूसरे 50% जो मेरी प्रॉब्लम है उनका भी मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि हम 2 साल के बच्चे को बोलकर नहीं समझा सकते कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। जो हम करते हैं वो उसी को कॉपी करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए नहीं, उसको सिखाने के लिए है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो हिस्से दिखाती हूँ जो मैंने पहले से सेट करके रखे हैं। और स्टार्टिंग से ही वीर की उन चीज़ों की जगह परमानेंट है। सबसे पहले तो वीर की बुक्स। मैं हमेशा वीर की बुक्स अपनी बुक्स के साथ ही रखती हूँ, ताकि वो बुक्स को टॉय समझ के फाड़े ना और उसको बुक्स की इम्पोर्टेंस समझ आए। और उसके बाद आते हैं उसके बड़े टॉय। मैंने घर के एक खाली बाथरूम की सारी वाटर सप्लाई बंद कर रखी है, क्योंकि हम इस बाथरूम को यूज़ नहीं करते। उसके सारे बड़े टॉय उसके अंदर रहते हैं। तीसरा, उसके वो टॉय जो छोटी बास्केट में नहीं आ सकते, वो मैंने टीवी यूनिट के आगे लगा रखे हैं। तो आज मुझे करनी थी टीवी यूनिट और उसके रूम की सेटिंग। तो मैं और रीटा निकल पड़े उसे लेकर बास्केट लेने के लिए। हम घर के पास वाली शॉप से टोकरियां लेने गए, लेकिन वहाँ टोकरियां हमें प्राइस के हिसाब से रिजनेबल नहीं लगी। लेकिन वीर महाराज को अपना नया टॉय मिल गया। हम वापस आए और मैंने ऑनलाइन कुछ रीजनेबल प्राइस की बास्केट मंगाई और वीर को सुलाकर लग गई मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन मिशन पर। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे बताती हूँ जो मुझे मिले हैं। नंबर 1, मेरा माइंड क्लियर होता है कि मुझे कौन सा टॉय कहाँ रखना है। और नंबर 2, वीर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन सीख रहा है। वो अपने कुछ टॉय अपने आप ही रखाता है, जैसे अपने बड़े टॉय, अपनी बड़ी कार। उसको बार बार मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और नंबर 3, सबसे बड़ा बेनिफिट, टॉय के 2 जोन बनाने का एक और बेनिफिट ये है कि वीर एक टाइम में सिर्फ 1 या 2 टोकरियां ही बखेरता है, सभी को सभी नहीं। घर भी क्लियर रहता है, उनको वापस क्लीन अप करना भी इजी रहता है, और डीक्लटर टॉय के साथ उसका माइंड भी फ्रेश रहता है। और देखते ही देखते उसके हर टॉय को अपना एक छोटा सा नया घर मिल गया था। मुझे ऐसे लग रहा था ये उसके रूम की सफाई नहीं हुई, मेरे माइंड से एक बहुत बड़ा प्रेशर कम हो गया है। मैंने उसके बड़े टॉय अलग से रखे, उसकी बॉल्स के लिए एक अलग से टोकरी बनाई और उसकी बड़ी गाड़ियों के लिए एक अलग से टोकरी बनाई। और मैं हर एक 2 या 3 मंथ में वीर के टॉय डोनेट करती हूँ। तो इस बार भी मैंने वो टॉय अलग से निकाल दिए जो अब वीर के यूज़ के नहीं हैं, या फिर वीर अब उनसे नहीं खेलता है। मैं ये उनको देती हूँ जिनको इनकी हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने वीर के ब्लॉक्स के लिए एक अलग से छोटी छोटी टोकरियाँ बनाई, उसकी छोटी गाड़ियों के लिए अलग से टोकरी बनाई। वीर के लगभग सारे टॉय ऑर्गेनाइज हो गए थे, बस अब लास्ट में पेंडिंग था तो उनको उनकी सही जगह पर रखना। मैंने और रीटा ने सारे टॉय उठाए और उसको टीवी यूनिट के पास ले आए।
मैंने बास्केट और टॉय के साइज़ के हिसाब से सभी बास्केट्स को फटाफट से टीवी यूनिट में लगा दिया और देखते ही देखते मेरे सारे टॉय ऑर्गेनाइज हो गए। कितना सुकून मिल रहा था ऐसे ऑर्गेनाइज और अलग अलग से सुंदर से टॉय देखकर। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि माँ बनने का मतलब सिर्फ संभालना नहीं, हर दिन नए तरीके सीखना भी होता है। ये छोटी छोटी बातें एक दिन बड़े होकर उसकी कहानी बनेंगी। मैं हूँ प्रीतम और ये थी मेरी दुनिया की छोटे छोटे और प्यारे प्यारे टॉय की कहानी। मिलती हूँ आपको फिर से एक नई कहानी, एक नए प्यार के साथ।